छत्रपति शिवाजी महाराज। हिंदू साम्राज्य दिवस। मुगलों की तलवार को कुंद करने वाले हिंदुस्तान के महानायक और हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना यह केवल शिवाजी महाराज के विजयारोहण होने की बात नहीं है। इस देश के धर्म, संस्कृति व समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के जो प्रयास चल रहे थे, इन सारे प्रयोगों के प्रयासों की अंतिम सफल परिणति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक है। बहुत गुरुतर दायित्व अपने सर पर लेकर जिन्होंने उस समय में यशस्वी करके दिखाया, वो शिवाजी महाराज। उनकी दृष्टि भविष्यदर्शी, ऐसा ही कहना पड़ेगा। उस जमाने में उन्होंने जमींदारी खत्म कर दी, बाद में किसी मजबूरीवश वो फिर से लाई गई। उनके बाद, उनकी 3 पीढ़ी बाद, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे ऐसे क्रांतिकारक कदम उन्होंने उठाए, और केवल उठाए नहीं, वो लागू किए, उनकी परंपरा बनाई, समाज ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। हिंदू हृदय सम्राट व मराठा गौरव की उपाधि से अलंकृत छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के जुनार स्थित शिवनेरी दुर्ग में शाहजी भोसले और माता जीजाबाई के घर हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन प्रणाली। शिवाजी का राज्य वास्तविक और कानूनी दोनों तरह से एक संप्रभु राज्य था। तथ्य ये है कि उनके पत्र, मुहरें, उपाधियां और उनके प्रशासन की प्रकृति ये सभी राम राज्य या धर्म राज्य की भावना पर आधारित थी। महादेव गोविंद रानाडे के अनुसार नेपोलियन प्रथम की तरह शिवाजी अपने समय में एक महान संगठनकर्ता और नागरिक संस्थानों के निर्माता थे। अदन्यापात्र या अजनापात्र। अदन्यापात्र या अजनापात्र भी कहा जाता है। मराठी में रामचंद्र पंत अमात्य द्वारा लिखी गई मराठा नीति के सिद्धांतों पर एक शाही आदेश है, जिन्होंने मराठा राजा शिवाजी को वित्त मंत्री यानी अमात्य के रूप में अष्टप्रधान परिषद में सेवाएं दी थी। अष्टप्रधान की हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको अदन्यापात्र के बारे में बता रहे हैं। शिवाजी के राज्य की महिमा और गरिमा भौतिक विस्तार से ज्यादा उनके आदर्शों, सिद्धांतों के चलते इतिहासकारों ने की है। रामचंद्र पंत अमात्य, जो अपनी अदन्यापात्र और राजनीति में छत्रपति शिवाजी महाराज के राजनीतिक दिमाग को सटीक रूप से दर्शाते हैं। उनके स्वराज्य की भव्य राजनीति की आवश्यक विशेषताओं को एक स्पष्ट रूप से विचार प्रदान करते हैं। शिवाजी के स्वराज्य प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत थे अपने लोगों की भलाई और राज्य के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना, स्वराज्य की रक्षा के लिए एक कुशल सैन्य बल बनाए रखना, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देकर लोगों की आर्थिक जरूरतों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना। छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन प्रणाली पर काम करने वाले डॉक्टर केदार फाल्के बताते हैं, उनके कुछ कार्य राज्यकर्ता के पास 2 महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। एक गुण ये है कि राज्यकर्ता की सोच, मानसिकता वो हर एक बदलाव के लिए तैयार हो, और उस राज्यकर्ता की प्रयोगशीलता। शिवाजी महाराज ये बात जानते थे, सभी पुरानी बातें अगर वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उनका राज्य, उनका प्रशासन, उनका शासन बनने वाला नहीं है। वो ये भी बात जानते थे कि सब कुछ रिफॉर्म कर दिया और सब कुछ नई बातें वो लेके आएंगे तो
प्रजा उसके लिए तैयार नहीं है और जो ऑफिशियल्स है वो भी उसके लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन किया कि कितनी पुरानी बातें उन्हें आगे ले जानी है और कितनी नई बातें लानी है और कौन सी बातों को रिफॉर्म करना है। ये सिस्टम प्रजा के लिए उपयुक्त थी, अधिकारियों के लिए उपयुक्त थी, सेनानियों को लिए उपयुक्त थी और राज्य के लिए भी उपयुक्त थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन प्रणाली और आधिकारिक भाषाएं मराठी और संस्कृत। जहां तक आधिकारिक भाषा का प्रश्न है, शिवाजी ने फारसी और अरबी के स्थान पर मराठी की शुरुआत की, जिसे मुस्लिम शासकों ने अपने शासन के पहचान के रूप में लागू किया था। शिवाजी ने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए संस्कृत में राज्य व्यवहार कोश के नाम से एक विशेष शब्दकोश तैयार करवाया। ये दुरूह और बड़ा कार्य रघुनाथ पंत हनुमंते के कुशल निर्देशन में विभिन्न विद्वान पंडितों द्वारा किया गया, जिसमें एक धुंडीराज लक्ष्मण व्यास का विशेष रूप से उल्लेख है। इसी तरह प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाए गए। संस्कृत और मराठी को कामकाज की भाषा बनाकर फारसी के प्रभाव को खत्म किया गया। उन दिनों अधिकांश शाही मुहरें फारसी में खुदी हुई थी। शिवाजी ने उन्हें संस्कृत से बदल दिया। अपनी भाषा और अपने धर्म के साथ स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। शिवाजी ने जिस शाही मुहर को अपनाया, उसमें उनके आदर्शों और उनकी उपलब्धियों का बखूबी वर्णन किया गया है। अष्टप्रधान मंडल। आज के समय में दुनिया भर में शासन और पावर के डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बड़े बड़े सेमिनार और व्याख्यान होते हैं। लेकिन 350 साल पहले शिवाजी महाराज ने अपने शासन की बागडोर सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, उससे समाज आज भी प्रेरणा ले सकता है। शिवाजी ने अपने शासन के तहत जनहित के कार्यों एवं चहुमुखी विकास के लिए एक अष्टप्रधान मंडल की व्यवस्था की थी। ये अष्टप्रधान परिषद के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इसमें 8 मंत्रियों की सीटें थी। मोरोपंत पेशवा या मुखिया प्रधान, पेशवा को प्रशासन के सभी प्रमुख कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती थी। नारो नीलकंठ और रामचंद्र नीलकंठ अमात्य, पूरे राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा देखने की जिम्मेदारी दी गई थी। रघुनाथ राव के पुत्र पंडित राव, सभी धार्मिक कार्यों पर अधिकार क्षेत्र दिया गया। सही क्या है और क्या गलत है, इसका फैसला करने के बाद उन्हें दंडित करने का भी अधिकार प्राप्त था। हाम्बीर राव मोहिते, सेनापति, सेना को मजबूत बनाए रखने, युद्ध और अभियान का दायित्व। दत्ताजी त्र्यंबक, मंत्री, राज्य के राजनीतिक और राजनयिक मामलों का सावधानी पूर्वक संचालन करने की जिम्मेदारी। रामचंद्र पंत, सुमंत्व, विदेश मामलों का प्रभार। अन्नाजी पंत, सचिव, शाही पत्र व्यवहार को ध्यान से देखने और जब भी कोई पत्र छूट जाए तो उसमें आवश्यक सुधार करने की जिम्मेदारी। नीराजी रावजी, न्यायाधीश, राज्य में सभी मुकदमों को निस्तारित करने और न्याय देने का अधिकार। छत्रपति शिवाजी के शासन में कृषि व्यवस्था। शिवाजी की कृषि को प्रोत्साहित करने की नीति के बारे में भी सभासद लिखते हैं। जो नए किसान हमारे राज्य में बसने के लिए आएंगे, उन्हें मवेशी दिए जाने चाहिए। उन्हें बीज देने के लिए अनाज और पैसा दिया जाना चाहिए। कृषि और किसानों के हित में शिवाजी ने अनेकों उल्लेखनीय कार्य किए। शिवाजी की राजमुद्रा। शिवाजी की राजमुद्रा संस्कृत में लिखी हुई एक अष्टकोणीय मुहर थी, जिसका उपयोग वे अपने पत्रों एवं सैन्य सामग्री पर करते थे। उनके हजारों पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर राजमुद्रा लगी हुई है। मुद्रा पर लिखा वाक्य इस तरह है: प्रति पंचद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्व वंदिता शाह सुनो शिवस्येषा मुद्रा भद्राय राजते। अर्थात जिस प्रकार बाल चंद्रमा प्रतिपद धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सारे विश्व द्वारा वंदनीय होता है, उसी प्रकार शाहजी के पुत्र शिव की ये मुद्रा भी बढ़ती जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य, स्वधर्म, स्वभाषा
और स्वदेश के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य किया है उसकी तुलना नहीं हो सकती। उनका राज्याभिषेक एक व्यक्ति को राज सिंहासन पर बिठाना इतने तक सीमित नहीं था। शिवाजी महाराज मात्र एक व्यक्ति नहीं, वो एक महान विचार, एक महान प्रेरणा पुंज और युग प्रवर्तन के शिल्पकार थे। सिंध के राजा दाहिर के समय से विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध भारतवर्ष का जो युद्ध चला, उसका यशस्वी पर्यवसान छत्रपति शिवाजी महाराज में है। उन्होंने इस देश के आत्मविश्वास को फिर से जगाया। हम यशस्वी हो सकते हैं और विजिगीषु भावना से चल सकते हैं, ये सिद्ध किया। काल सुसंगत समाज रचना के लिए जैसी राजनीति चाहिए, धर्म के आधार पर प्रजा प्रतिपालन का जो कर्तव्य राजा ने करना चाहिए, उसका पुनर्प्रतिष्ठापन किया। और आज के समय में भी हमको पथ प्रदर्शक हो ऐसी अनेक दिशाएं अपने जीवन के आचरण से और अपने कर्तृत्व से बताएं। भारत एक सनातन देश है, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर अपना राज होना चाहिए, अपने धर्म का विकास होना चाहिए, अपने जीवन मूल्यों को चरितार्थ करना चाहिए। शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष इसी सोच को प्रस्थापित करने के लिए था। वे बार बार कहा करते थे, यह राज्य हो, यह परमेश्वर की इच्छा है। मतलब स्वराज्य संस्थापना ये ईश्वरीय कार्य है। मैं ईश्वरीय कार्य का केवल एक सिपाही हूँ। इंद्रजिमी जंभ पर बाण वसु अम्भ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। जो सहस्त्र बाह पर राम गुजराज है, राम गुजराज है, राम गुजराज है। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर क्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है।